हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्येंद्र एकेडमी। दोस्तों, मैं हूं सत्येंद्र और आपके लिए लेके आया हूं 1 सितंबर से लेके 9 सितंबर तक के टॉप 35 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के मतलब अपने देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया है। उन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों, हमारा थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा 2019 में। अभी पिछले ही साल इनको 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। इनके साथ 2 लोगों को और भी सम्मानित किया गया था, तो टोटल 3 लोगों को सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस संस्थान ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स के प्रकाशन पर रोक लगा दी है? अभी वर्ल्ड बैंक ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स की लिस्ट जारी करता था। इस पे कुछ अभी अफवाहें उड़ रही थी, जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने इस पे अभी रोक लगा दी है। तो वर्ल्ड बैंक हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लेबनान के नए राष्ट्रपति कौन बनाए गए हैं? तो हमारा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन है मुस्तफ़ा अदीब को बनाया गया है। मुस्तफ़ा अदीब। तो हम लोग लेबनान के बारे में बात कर लेते हैं। लेबनान की राजधानी बेरूत है और लेबनान एशिया महाद्वीप में स्थित है। यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ की करेंसी लेबनीज पाउंड है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पूर्व मंत्री चेतन चौहान के नाम पर रोड का नाम रखने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर फर्स्ट हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ही अभी ये ऐलान करा है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में हम लोग बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ गोमती नदी के किनारे स्थित है। और उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ हैं, और यहाँ के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। और आनंदीबेन पटेल को ही अभी मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एकलव्य पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? एकलव्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है इसका चौधरी को। इसका चौधरी। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने वाला पहला नेटवर्क ऑपरेटर कौन बना है? तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा एयरटेल। एयरटेल ने ही अभी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हाई स्पीड 4G सेवा शुरू करने का ऐलान किया है। तो एयरटेल के बारे में बात करेंगे। एयरटेल के जो फाउंडर हैं वो सुनील भारती मित्तल हैं। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 7 जुलाई 1995 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस और भारत के बीच में कौन से हथियार का सौदा होने जा रहा है? अभी रिसेंटली में। तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा AK-203 असॉल्ट राइफल। इसका भी समझौता होने जा रहा है। इससे पहले अभी राफेल का हुआ था, उसके बाद में S14 और 400 का भी हुआ है। और लेकिन अब जो है AK-203 असॉल्ट राइफल का होने जा रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में मेडबोट मेडिकल ट्रॉली किसके द्वारा विकसित की गई है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा इंडियन रेलवे के द्वारा विकसित की गई है। इंडियन रेलवे। अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? तो हमारा सेकेंड ऑप्शन अबीक सरकार को बनाया गया है। अबीक सरकार अब प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के अध्यक्ष होंगे। बात करेंगे प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। तो इसकी स्थापना 27 अगस्त 1947 को हुई थी। और इसके
हेडक्वार्टर कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और इसके जो की पर्सन है, मुख्य व्यक्ति, वो विजय कुमार चोपड़ा है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हमारा है, हाल ही में हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के नए एमडी किसे बनाया गया है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन हेमंत खत्री, इन्हीं को भी बनाया गया है हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का नया एमडी। बात करेंगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड की, तो इसकी स्थापना जो हुई थी, तो स्थापना हुई थी 22 जुलाई 1941 को हुई थी। और इसमें जो है इसके ऑनर कौन है? ये इसके ऑनर हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब भारत सरकार के स्वामित्व में है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये इसका हेडक्वार्टर आपका विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में द बिग थॉट ऑफ लिटिल लव किताब किसने लिखी है? तो हमारा ऑप्शन 4, ये करण जौहर जी ने लिखी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा कोझिकोड। ठीक है, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो लोकसभा के अभी नए सचिव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन बी उत्पल कुमार सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर माह को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हमारा पहला ऑप्शन है पोषण माह के रूप में, न्यूट्रिशन मंथ के रूप में मनाने की घोषणा की है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो मिंत्रा का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया कियारा आडवाणी को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रेलवे के नए सीईओ कौन बने हैं? तो बीके यादव ही बने हैं। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में पैंग लौसोल त्यौहार मनाया गया है? तो पैंग लौसोल त्यौहार सिक्किम में मनाया गया है। बात करेंगे सिक्किम की, तो सिक्किम की राजधानी क्या है? गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। यहाँ के सीएम प्रेम सिंह तमांग हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करें तो ये गंगा प्रसाद हैं, गंगा प्रसाद। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हमारा अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये मनाया गया 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। और हमारा मनाया गया है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, नेशनल टीचर्स डे। नेशनल टीचर्स डे और इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, और 26 अगस्त को हमारा क्या मनाया गया है? 26 अगस्त को मनाया गया है हमारा वोमेन इक्वलिटी डे, मतलब महिला समानता दिवस मनाया गया। और 29 अगस्त को क्या मनाया गया है? नेशनल स्पोर्ट डे, मतलब राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया है। और 2 सितंबर को हमारा क्या मनाया गया है? विश्व कोकोनट डे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ई रखवाली ऐप किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ई रखवाली ऐप पंजाब ने लॉन्च की है। ई रखवाली ऐप क्यों लॉन्च की गई है? क्योंकि ई रखवाली ऐप यह पर्यावरण संरक्षण, हरियाली को बढ़ावा देने के लिए लॉन्च की गई है। बात करेंगे पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। और चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ ही ऐसा पहला शहर है जो कि केरोसिन मुक्त है पूरी तरीके से। अगर बात करें केरोसिन मुक्त
अगर किसी जिला की बात करें जो केरोसिन मुक्त है, तो वो हमारा जिला हो जाएगा कौन सा? गांधीनगर। गांधीनगर ऐसा जिला है जो पूरी तरह केरोसिन मुक्त है। और ऐसा अगर शहर की बात करें जो केरोसिन मुक्त है, तो वो पंजाब या हरियाणा और चंडीगढ़, तीनों की राजधानियाँ क्या हैं? चंडीगढ़ ही है। ठीक है। तो पंजाब के जो सीएम हैं वो कैप्टन अमरिंदर सिंह है, और पंजाब के गवर्नर बीपी सिंह बदनौर हैं। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अभी जो होस्ट किया गया था, ये भुवनेश्वर में होस्ट किया गया था, जिसमें पंजाब ने क्या किया था? इसमें टॉप किया था। बात करेंगे दिल्ली में, तो दिल्ली में अभी एक अभियान चलाया जा रहा है, पौधा लगाओ पर्यावरण बचाओ अभियान, जो वो भी पर्यावरण से ही संबंधित है। और पश्चिम बंगाल में एक अभियान चलाया जा रहा है, सेव ग्रीन स्टे क्लीन अभियान। और उत्तर प्रदेश में 5 जून को मिशन वृक्षारोपण अभियान के दिन 25 करोड़ वृक्ष लगाए गए थे, जो एक रिकॉर्ड बनाया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से किसे सम्मानित किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा राजकुमार। हमारा आंसर हो जाएगा राजकुमार चौहान। ठीक है। तो यही हैं जिनको टीचर्स ऑफ द ईयर 2020 से सम्मानित किया गया है। बात करें सुश्री सुधा पेनुली की, तो इनको राष्ट्रीय शिक्षा अवार्ड से, नेशनल टीचर्स अवार्ड से इनको सम्मानित किया गया है। बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार द्वारा जारी टॉप थिंकर्स 2020 लिस्ट में कौन सी महिला शीर्ष पर रही है? तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, यह है के शैलजा। के शैलजा हैं कौन? ये केरल की हेल्थ मिनिस्टर हैं। केरल क्या है? हेल्थ मिनिस्टर हैं। इनको क्यों ऐसा किया गया है? क्योंकि अभी इन्होंने कोरोना काल में कोरोना के लिए बहुत ही अपना साहसिक कार्य दिखाया था, जिसके लिए इनको यूनाइटेड नेशन द्वारा भी सम्मानित किया गया था। और इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर रही हैं जोसिन जॉर्डन। ठीक है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, बजाज एलियंस का नया ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हमारा सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आयुष्मान खुराना को बनाया गया है। आयुष्मान खुराना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मास्क एटीएम का उद्घाटन किया है? तो मास्क एटीएम का उद्घाटन किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में ये मास्क एटीएम लगाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक बुक है द लिटिल बुक ऑफ ग्रीन नजेज, किताब किसने लॉन्च करी है? तो इसको लॉन्च की है अभी, हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सूचकांक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ठीक है। तो इसके द्वारा अभी इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, क्योंकि इसको इस पुस्तक के माध्यम से ये 200 मिलियन स्टूडेंट को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो है ये डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जारी करता था, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जिस पे अभी ये जो रोक लगाए हुआ है। और जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, आईएमएफ जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट निकालता है, विश्व बौद्धिक संपदा ग्लोबल
इनोवेशन इंडेक्स की ये रिपोर्ट निकालता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन हमारा है, गंदगी भारत छोड़ो अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में। फिर अगला हमारा है, हाल ही में किस राज्य ने प्रत्येक जिले में कमांड कंट्रोल रूम स्थापित करने की घोषणा की है? तो हमारा आंसर फिर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ये क्यों कमांड कंट्रोल रूम क्यों जो है इसको किया गया है? क्योंकि आइसोलेशन या होम क्वारंटाइन में रह रहे लोगों के लिए देखभाल और उनकी मदद करने और उनकी निगरानी रखने के लिए इसकी स्थापना की गई है, जो कि मध्य प्रदेश में है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। क्या है? भोपाल। और यहाँ के जो सीएम है वो शिवराज सिंह चौहान है। और यहाँ के गवर्नर जो हैं अभी इनको जो है आनंदीबेन पटेल हैं, क्योंकि इनको मध्य प्रदेश का भी एडिशनल चार्ज दिया गया है। बात करेंगे लोकसभा की सीटें यहाँ से 29 आती हैं और राज्यसभा की सीटें 11 आती हैं। और बात करेंगे मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ही सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में ही है। और मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। भारत का हृदय प्रदेश भी मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और सोया स्टेट मध्य प्रदेश को कहा जाता है। और अभी पीएम स्वनिधि अभियान जो कि मध्य प्रदेश में ही शुरू किया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला फुटबॉल प्रशिक्षण ऐप इनजोगो किसने लॉन्च किया है? तो ये हमारे केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू ने इसको लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि इसमें अभी ऑनलाइन जो खिलाड़ी हैं फुटबॉल के उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा ऑनलाइन। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन हम हाल ही में डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश का नया राजदूत बनाया गया है? तो नीना मल्होत्रा को अभी बनाया गया है इटली का नया राजदूत। इटली, तो इटली की राजधानी क्या है? इटली की राजधानी है रोम। ठीक है, और यहाँ की करेंसी क्या है? यहाँ करेंसी है यूरो। और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जीएस कोट्टे हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी, त्योहार, ग्रीटिंग कार्ड इनकी छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो हमारा पहला आंसर हो जाएगा भारत। इसने ऐसा क्यों करा है? इसने ऐसा इसलिए क्यों करा है क्योंकि ये चाहता है कि लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा रुझान जो है डिजिटल की तरफ हो सके। तो इसीलिए, क्योंकि ये जो सरकार उत्तर भारत की सरकार है, ये डिजिटलाइजेशन को बहुत ज़्यादा महत्व दे रही है। तो बात करेंगे डिजिटल इंडिया की। तो डिजिटल इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? डिजिटल इंडिया की शुरुआत हुई थी 1 जुलाई 2015 में हुई थी। कहाँ से की गई थी? ये की गई थी इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम दिल्ली से की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस देश की नौसेना दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित कर दी गई है? तो ये चाइना की जो नौसेना है वो दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना घोषित की गई है, क्योंकि इसके पास 350 से अधिक जलपोत या पनडुब्बियां हैं। बात करेंगे चाइना की। चाइना की राजधानी क्या है? बीजिंग में ही है एससीओ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन और एडीबी
AIB, AIB का है मुख्यालय। और यांगची नदी है जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है, वो भी चाइना में ही है। बात करेंगे इंडिया और चाइना के बीच की जो रेखा है उसको मैकमोहन रेखा कहा जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में रूस ने नो आर्म सप्लाई की पॉलिसी किस देश के साथ जारी रखने का फैसला किया है? तो ये पाकिस्तान के साथ जारी रखेगा नो आर्म सप्लाई का, पाकिस्तान। बात करेंगे पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्रिकेटर इमरान खान है, इमरान खान। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो आरिफ अहमद हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच की जो रेखा है उसको क्या कहते हैं? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और अभी पाकिस्तान में ही गन्ने के रस को अपना राष्ट्रीय पेय घोषित किया है, नेशनल ड्रिंक। और एक और है इम्पोर्टेंट फैक्ट कि सौर ऊर्जा से संचालित विश्व की पहली ऐसी संसद पाकिस्तान की है जो सौर ऊर्जा से पूरी तरीके से संचालित है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंग्लिश प्रो ऐप किसने लॉन्च की है? तो इंग्लिश प्रो ऐप जो है हमारे शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, इन्होंने अभी लॉन्च किया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काई दिवस कब मनाया गया है? तो ये मनाया गया हमारा 7 सितंबर को, 7 सितंबर को मनाया गया है। बात करेंगे 29 अगस्त को क्या मनाया गया है? 29 अगस्त को मनाया गया नेशनल स्पोर्ट डे। और 2 अगस्त को क्या मनाया गया है? इंटरनेशनल कोकोनट डे, मतलब विश्व नारियल दिवस। और 5 सितंबर को मनाया गया है हमारा नेशनल टीचर्स डे और वर्ल्ड चैरिटी डे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रिक्स गेम्स 2021 की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? तो ये सौंपी गई है हमारे देश भारत को। हमारा दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, भारत को। बात करेंगे हम न्यूजीलैंड की। और भारत में और क्या संचालित होने वाला है? भारत में आईसीसी क्रिकेट, आईसीसी 2023 का जो वर्ल्ड कप होगा वो इंडिया ही इंडिया ही मेजबानी करेगा उसकी। और ओमेन का जो आईसीसी वर्ल्ड कप 2021 होगा ये न्यूजीलैंड इसको होस्ट करेगा। और चाइना में टेबल टेनिस वर्ल्ड कंपटीशन का आयोजन होगा जो कि नवंबर 2020 में होना है, वो चाइना में होगा। और जापान में क्या होगा? जापान में 2021 का टोक्यो ओलंपिक होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने विद्या कानुका योजना की शुरुआत की है? तो विद्या कानुका योजना हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा, आंध्र प्रदेश ने शुरू की है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश जो फलों के उत्पादन में आंध्र प्रदेश सबसे टॉप पर है। सब्जी के उत्पादन में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती है, अमरावती। लेकिन अभी इसने जो है 3 राजधानी वाले प्रस्ताव को अभी इसने मंजूरी मिल चुकी है वहाँ पे। तो 3 राजधानी कौन सी हो जाएंगी? एक अमरावती है और वहाँ पे एक करनूल है और विशाखापट्टनम में। 3 राजधानियाँ हो जाएंगी। जो अमरावती होगी ये वहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल होगी, मतलब विधायी राजधानी होगी। और करनूल आपकी जुडिशियल राजधानी होगी, मतलब न्यायिक राजधानी होगी। और विशाखापट्टनम आपकी एग्जीक्यूटिव राजधानी होगी। ठीक है, और बात करेंगे सीएम की, तो यहाँ के सीएम जगन मोहन रेड्डी हैं और यहाँ के गवर्नर बिश्व भूषण हरिचंद्रन हैं।
और देश का 25वां हाई कोर्ट कहाँ पर बनाया गया है? यह भी आंध्र प्रदेश में ही बनाया गया है। 25वें हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनका नाम क्या है? ये जे महेश्वरी। ये जो है 25वें हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो तब तक